वेलकम टू माय चैनल आसिफ एजुकेशन, आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं भारतीय भूगोल का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ रहे थे पठार के बारे में। हमने आपको पढ़ा है मालवा पठार, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने। अब आज हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। चलिए बुंदेलखंड का पठार स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। ये दोनों भाग में फैला हुआ है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ दिख रहा है? मध्य प्रदेश में यह ग्वालियर और मुरैना में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ जाता है? ये झांसी और बांदा और जालौन जिले में पड़ता है। क्लियर पॉइंट? ये हुआ हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हमारा हुआ है ग्रेनाइट और नीस के द्वारा। इसका बना हुआ है ये पठार, यानी कि ये ग्रेनाइट और नीस के द्वारा ही बना हुआ है। इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो ये मिट्टी, अभी ग्रेनाइट और नीस होता क्या है, ये बात समझ ली। ग्रेनाइट और नीस होता क्या है? ग्रेनाइट और नीस एक लावा, यानी एक जो ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ ही होता है, यही ग्रेनाइट और नीस होते हैं। इन्हें हम बहुत अच्छी तरह से किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे ये होते क्या है, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। क्लियर पॉइंट? चलिए इसके बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये बुंदेलखंड का पठार है, इसका विस्तार हमने देख लिया कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। ये ग्वालियर और मुरैना जिले में हो रहा है। और यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये हो रहा है झांसी और बांदा जिले में, जालौन जिले में। क्लियर पॉइंट? इसका निर्माण भी हमने देख लिया कि ग्रेनाइट और नीस से हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश में तो है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी मिट्टी जो है ये किस प्रकार की है। यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का है। जहां पर लाल पीली मिट्टी होती है वहां पर सबसे कम उत्पादन होता है। क्लियर? अब ये हमारा हो गया, मानो पहाड़ हो गया, पठार हो गया। इसका जो उत्तरी भाग है, यानी कि ये हमारा मध्य प्रदेश के यहाँ उत्तरी भाग है। यहाँ पर ये ऊपर वाला उत्तरी भाग, यहाँ से क्या निकल रही है? यहाँ से यमुना नदी निकल रही है, जिसके द्वारा ये इस पठार का किसकी सीमा बनाता है? किसकी? बुंदेलखंड की सीमा बनाता है। कौन सी नदी निकल रही है? ये यमुना नदी के द्वारा। क्लियर पॉइंट? इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। कितनी है ऊंचाई इसकी? इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर। सर्वोच्च चोटी की बात कर रहे हैं किसकी? बुंदेलखंड के पठार की बात। कौन सी है? सिद्ध बाबा। याद रखिएगा, सिद्ध बाबा। अब इसकी वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर जो वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से लेकर के 103 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि 75 सेंटीमीटर से लेकर के 103 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका इतिहास किस तरह का है। तो देखिए प्रारंभ में जो है यहाँ पर गोड़ो जनजाति आई थी। यहाँ पर किसमें? बुंदेलखंड के पठार में प्रारंभ में क्या आई थी? गोड़ो जनजाति यहाँ पर निवास करती थी। उसके बाद जो आई है गुर्जर प्रतिहार। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार वंश आया। ये हम उसमें जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह से क्लियर करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश क्या होते हैं और ये गोड़ो जनजाति क्या होती है। प्रतिहार, ये उसके बाद गोड़ों के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया। उसके बाद चंदेल वंश आया। इसी तरह से इनका क्रम बना रहा। कौन से आए? ये तीन प्रकार की गोड़ो, गुर्जर प्रतिहार वंश और चंदेल। चंदेल की बात करें तो चंदेलों ने क्या किया था? चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ के किले और खजुराहो के मंदिर तथा महोबा के मंदिरों का निर्माण किया रहा था। कौन कौन से? कालिंजर, अजयगढ़ के किले, खजुराहो के मंदिर, महोबा, और इन तीनों को मतलब और भी बनवाए थे। ये प्रमुख है जिनको हमने अब मेंशन कर दिया, इसमें बता दिया आपसे। क्लियर? जो ध्यान से सुनिएगा, कालिंजर, अजयगढ़, खजुराहो के मंदिर, महोबा के मंदिर, ये किसने बनवाए थे? ये बनाए थे हमारे चंदेलों ने, चंदेलों या चंदेल शासकों ने। क्लियर पॉइंट? इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने बात कर ली, ये कौन सी है? सिद्ध बाबा। क्लियर? याद रखिए इसका उत्तरी सीमा क्या है? उत्तरी सीमा यहाँ पर, उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी। क्लियर पॉइंट? यमुना नदी। इसकी सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा कितनी है? 1172 मीटर। वर्षा की बात करें, वर्षा होती है हमारी 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर तक। क्लियर? चलिए अब इसकी देखते हैं, मैप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में बह रही है ये पठार। ये देखिए यहां पर बात करते हैं। ये देखिए ये हमारा छतरपुर हो गया, ये कौन सा है? बुंदेलखंड के पठार। ये हमारा टीकमगढ़ हो गया,
ये महोबा, हमीरपुर, बांदा, ये चित्रकूट, झांसी, और ये ललितपुर, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया भी पड़ता है इसके आसपास का क्षेत्र। क्लियर, याद रखिए ये हमारा दोनों ही राज्यों में फैला हुआ है, दोनों राज्यों में बुंदेलखंड का पठार। क्लियर। अब बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। तो बघेलखंड का पठार हमारा कहाँ स्थित है? ये भी हमारा मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये दो तीन पठार हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, मध्य प्रदेश में, और ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश के। यहाँ पर ये मानो ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि इस वाले भाग में यहाँ पर स्थित है। कौन सा? बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार हम देखा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों में पड़ता है इसका विस्तार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इसमें बात करते कौन कौन से जिले आते हैं? तो मध्य प्रदेश के इसमें जिले आते हैं सतना, रीवा, कटनी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया। ये प्रमुख जिले हैं, इनमें ये विस्तार करता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यही राज्य हमारे इसमें मेंशन है। क्लियर। बघेलखंड के पठार में विस्तारित हैं। अब यूपी की बात करें तो यूपी में कौन कौन से भाग पड़ते हैं? ये सोनभद्र पड़ रहा है, मिर्जापुर पड़ रहा है और चंदौली, ये तीन जिले इसमें प्रमुख पड़ रहे हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सतना, रीवा, कटनी, ये तीनों जो जिले हैं सतना, रीवा, कटनी, इनकी बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है एमपी में? ये तीनों हैं, यहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। कहां है? सीमेंट की फैक्ट्री, याद रखिएगा, क्लियर पॉइंट है यहां पर, याद रखिएगा। सीमेंट की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री होती है, खान नहीं होती है। क्लियर। फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री कहां? तीनों जगह है, रीवा, सतना और कटनी में। क्लियर। चलिए यहां पर मिट्टी की बात करते हैं। यहां पर कौन सी मिट्टी? यहां पर लाल बलुआ पत्थर मिट्टी है। क्लियर। और यहां की जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु भी हमारी यहां पर कैसी हो जाएगी? यहां पर जलवायु हमारी 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा हमारी किस तरह की? यहाँ पर वर्षा हमारी यहाँ पर कैसी होती है? 62 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर। क्लियर। क्लियर पॉइंट हुआ। चलिए बात करते हैं, ये है कहाँ स्थित? ये हमारे बिल्कुल मध्य भारत क्षेत्र में है, ये बघेलखंड का पठार। क्लियर। चलिए ये तो हमारा हो गया बघेलखंड का पठार। अब बात करते हैं आगे। देखिए इसमें मैप में बात कर लेते हैं कहां पर स्थित है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये मालवा का पठार है, ये हमारे दक्षिण पूर्व में क्या है? बघेलखंड का पठार। क्लियर, याद रखिएगा। यहां पर हमारा ये दिख रहा है दक्कन का पठार, जो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे अच्छी तरह से। और ये हमारा हो गया छोटा नागपुर पठार। क्लियर पॉइंट। ये हमारा शिलोंग यानी कि मेघालय का पठार। क्लियर। चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा पठारों की बात। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पठार की। छत्तीसगढ़ के पठार, तो छत्तीसगढ़ का पठार हमारा कहाँ है? इसकी स्थिति हमारी देखिए, इसका विस्तार सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है। कहाँ है? सिर्फ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का पठार इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। यहाँ पर मिट्टी का विस्तार देख लें, मिट्टी क्या है? यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर मिट्टी पाई जाती है। नदी की बात करें तो महानदी है, तेल नदी है और जोंक नदी है। ये देखिए आपको मालूम होगा कि जब छत्तीसगढ़ हमारा, एमपी जो हमारा कहां हुआ था? एमपी का जब विभाजन हुआ कब हुआ था? 2000 में। कब? 2000। क्लियर पॉइंट। जब 2000 में विभाजन हुआ तब से यहां पर छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कुछ इस तरह से हमारा, अभी दिखाते हैं, कुछ इस तरह से हमारा एमपी हुआ करता था। अब यहां से जब एमपी का विभाजन हुआ तो यहां से यहां तक ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। क्या? सीजी। ये हमारा एमपी हो गया। यही कब हुआ? ये 2000 में हुआ। क्लियर। 1 नवंबर 2000। याद रखिएगा कब विभाजन हुआ इसका? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। यहीं पर हमारा ये छत्तीसगढ़ का पठार यहीं पर है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर महानदी की बात, नदी, ये नदी निकलती कहाँ से? सिहावा श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ की सिहावा श्रेणी से ही निकलती है। कौन सी? महानदी। महानदी की बात करते हैं
तो इस पर एक और कौन सी देखें, सिहावा, सिहावा, क्लियर पॉइंट, सिहावा श्रेणी, यहीं से कौन सी निकलती है, महानदी, महानदी, क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये तो हमारी महानदी निकलने वाली। अब महानदी पर एक बांध बना हुआ है जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा, महानदी पर कौन सा बांध बना है, महानदी पर बांध बना हुआ है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए इसको, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा बना है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, क्लियर। ये कहां है, उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर, याद रखिए बहुत अच्छी तरह से, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कहां है, इसका लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर। ये बांध जो है लंबाई में कितना है, 4800 मीटर लंबा है, क्लियर। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है ये। अब इसकी नदियां हमने देख ली, कौन सी, महानदी, तेल और जोंक नदी, क्लियर। अब छत्तीसगढ़ में एक बात और करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्थान पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर एक क्या है, यहां पर जो है स्टील प्लांट है, क्या है, स्टील प्लांट यहां पर, यहीं पर है, जो किसकी मदद से बनाया गया था स्टील प्लांट, ये रूस की मदद से बनाया गया था, किसकी मदद से, रूस की मदद से, ठीक है, क्लियर पॉइंट। ये कब बनाया था, ये सेकेंड जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, तब इसको मेंशन किया गया, क्या, स्टील प्लांट, क्लियर पॉइंट। यहां पर एक बात और करते हैं खनिजों की, तो खनिज की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो सबसे अधिक यहां पर क्या पाया जाता है, टिन, कहां पाया जाता है, टिन, कितना पाया जाता है, 99%, कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, क्लियर। ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है 99%, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। और जब 99% पाया जाता है तो 1% कहां पाया जाता है, 1% हमारा पाया जाता है झारखंड में, कहां, झारखंड में 1%, याद रखिएगा झारखंड में, क्लियर। टिन की बात करें तो कितनी है, 99%। और महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ये हमारा बना है कौन सा, हीराकुंड बांध, क्लियर पॉइंट। स्टील प्लांट कहां है, छत्तीसगढ़ भिलाई में, क्लियर। चलिए आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, अगले टॉपिक में हम अगले पठारों को क्लियर करेंगे। तो आज हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। आज का सवाल देखते हैं, आज का सवाल क्या है, आज का सवाल हमारा है, मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में पड़ती है, मिकिर की पहाड़ी, क्लियर। बताइए किस राज्य में पड़ती है, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य में पड़ रही है हमारी मिकिर की पहाड़ी, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।